हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने समरूपता के जितने भी थ्योरम थे, थेल्स थ्योरम थे, 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज और 6.3 एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सब बना दिया गया है। आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नए हों और नहीं देखे हो पिछला वीडियो तो उसको अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज अगला थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.6। त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय है। यह क्या कहता है इसमें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप लोगों ने देखा कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और जो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है, संगत कोण समद्विभाजक का अनुपात होता है, संगत शीर्षलंब का अनुपात होता है और परिमाप का अनुपात होता है। ये सब अनुपात बराबर होते हैं और क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को आज प्रूफ करना है। चलिए, तो फिगर में पहले दो समरूप त्रिभुज है। एक मान लीजिए त्रिभुज ABC ले लिया गया और एक त्रिभुज PQR ले लिया गया। ABC और PQR दोनों समरूप त्रिभुज है और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप PQR है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इक्वल AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर या AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सिद्ध करना है आपको। इसके लिए एक रचना करना है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे AD और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे PM। ठीक है, रचना में लिखेंगे AD लंब BC तथा PM लंब QR पर डाला। ठीक है, उसके बाद प्रमाण हो गया। पहला काम हम करेंगे कि इस दोनों को समरूप करना है। इसके लिए हम लोगों को दिया क्या गया है, पहले कि त्रिभुज ABC जो है यह PQR के समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप PQR यह दिया गया है। ठीक है, जब समरूप है तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR होगा। यहाँ समीकरण 1 हो गया। और साथ साथ इस कोण का जरूरत है हमको, तो कोण B जो होगा कोण Q के बराबर होगा तथा कोण B बराबर कोण Q, इसको समीकरण 2 ले लिया। अब त्रिभुज लेंगे ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक है, इस दोनों छोटे वाले त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। कैसे, तो चूंकि मैंने कोण ADB जो है कोण PMQ के बराबर होगा, प्रत्येक 90 डिग्री है, रचना में बनाए हैं। और कोण B जो है कोण Q के बराबर समीकरण 2 से हो जाएगा।
इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गए। तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, मतलब AB और PQ का जो अनुपात होगा AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं चाहे CP ST, ठीक है। लेकिन AB बाई PQ जो है, यहाँ समीकरण 1 में AB बाई PQ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 1 मिनट। AB बाई PQ, यहाँ ABD और PQM समरूप हुआ है, तो इसलिए AB बाई PQ AD बाई PM के बराबर होगा। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा उसको। लेकिन AB बाई PQ जो है BC बाई QR के बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, AD बाई PM और BC बाई QR। देयरफॉर AD बाई PM बराबर BC बटा QR। इस समीकरण ले लीजिए 3, मतलब AD और PM का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर हो गया। अब एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 आधार BC ऊंचाई AD हो जाएगा, तो आधार BC गुना ऊंचाई AD, और इसके लिए आधार हो जाएगा QR और ऊंचाई हो जाएगा PM। ये दोनों कट जाएगा, तब बराबर क्या आएगा, BC बाई QR गुना AD बाई PM, और AD बाई PM को हम BC बाई QR लिख सकते हैं। तब BC बाई QR बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, समीकरण 3 से हो जाएगा, ठीक है। अब जब BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पर BC बटा QR AB बटा PQ के बराबर भी है और AC बटा PR के बराबर भी है, इसलिए तीनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अतः यहाँ लिख देंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर कितना, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, चाहे BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर या AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर, समीकरण 1 से। यही चीज हमको प्रूव करना है। इस तरह से यह चीज प्रूव हुआ कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ तक आप यही काम करेंगे, यहाँ तक भी वही काम करेंगे। केवल यहाँ जो BC बटा QR और AD बटा PM को बदल के BC बटा QR डाला गया है, इसके जगह पर AD बटा PM रख लेंगे और BC बटा QR को AD बटा PM कर देंगे, तो आ जाएगा AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर। तो सिद्ध हो जाएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन इस पर हो सकता है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध कीजिए या शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध कीजिए। चलिए, तो एक ही थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए आपका था। इसके बाद एग्जाम्पल शुरू होता है, एक्सरसाइज शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम आपको इसका एग्जाम्पल एक बताते हैं, एक ही एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण 9 में एक फिगर दिया हुआ है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें XY AC के समांतर है
और इस एक्स वाई से ए बी सी जो फिगर है पूरा, यह दो भागों में बंटता है। दिया हुआ है कि इन दोनों पार्ट मतलब इस त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले पार्ट में डिवाइड करता है, दो ठो बराबर क्षेत्रफल है दोनों का, मतलब एक त्रिभुज और चतुर्भुज का। तो ए एक्स और ए बी का अनुपात क्या होगा बताना है। चलिए इसमें हल में लिखते हैं क्या कि चूंकि त्रिभुज एरिया त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर एरिया चतुर्भुज ए बी ए एक्स बी वाई सी ए एक्स वाई सी है, दिया हुआ है। तो इसलिए एरिया त्रिभुज एक्स बी वाई जो है वह पूरे का ए बी सी का आधा ही है, आधा ही है, पूरा दोनों बराबर है। तो इसको 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो आधा आधा हो गया। इसलिए एरिया त्रिभुज एक्स बी वाई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2, यह इधर आ गया एक समीकरण, इसको मान लेंगे। अब त्रिभुज एक्स बी वाई और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को पहले समरूप करेंगे। समरूप कैसे करेंगे? तो एक्स वाई समांतर दिया हुआ है, तो यहाँ का एंगल ए के बराबर संगत कोण और वाई जो है सी के बराबर संगत कोण। तो लिखेंगे एंगल बी एक्स वाई बराबर एंगल ए हो जाएगा, और कोण बी वाई सी बराबर कोण सी। यहाँ लिख देंगे चूंकि एक्स वाई समांतर ए सी दिया है, इसलिए संगत कोण युग्म से, संगत कोण युग्म हुआ या तो समरूप हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गया। तो इसलिए त्रिभुज बी एक्स बी वाई समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया। समरूप हो गया तो अभी जो थ्योरम देखे हैं उसके आधार पर इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बटा ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बी एक्स स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को आप मिलाएंगे तो ए बी दोनों क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 है, और यहाँ बी एक्स स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर 1/2, या बी एक्स बाई ए बी इक्वल, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बी एक्स और ए बी का अनुपात निकल गया, तो 1 - बी एक्स बटा ए बी बराबर 1 - 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी इसका एलसीएम हुआ, यहाँ ए बी माइनस बी एक्स हो जाएगा, और √2 - 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी में से बी एक्स गया तो ए एक्स बटा ए बी बराबर √2 - 1/√2, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो इसलिए ए एक्स बटा ए बी बराबर 2 - √2, दोनों में गुना हो जाएगा, और √2 गुना √2 बराबर 2, यही ए एक्स बटा ए बी का वैल्यू आएगा।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में आता है। और आगे इसके पहले एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था, उसके बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए पिछले वीडियो में जो थ्योरम वाला वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। क्या था क्वेश्चन? दो समकोण त्रिभुज दिए थे जिसमें दोनों के कर्ण और एक भुजा की लंबाई दी गई थी। जैसे इतना दिए थे, कर्ण इसमें 12 cm, इसमें भुजा एक 4 cm, दूसरे त्रिभुज का कर्ण 18 cm और भुजा 6 cm, और पूछे कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप इस पर तहकीकात करेंगे और इसको खोजेंगे कि किस नियम से हम कह सकते हैं। वैसे यह प्रूफ हो सकता है दूसरे नियम से, साइड समरूपता से, कि दोनों समरूप होंगे, क्योंकि इसके एक भुजा का अनुपात और एक कर्ण का अनुपात पता है। ऐसे एक थ्योरम भी है RHS समरूपता, जो ऐसे सिलेबस में नहीं है दिया हुआ, लेकिन RHS समरूपता भी होता है। उसका स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया है। इसके आधार पर इसको हम और आसानी से समरूप ऐसे ही कह सकते थे। क्या है इसका स्टेटमेंट? कि दो समकोण त्रिभुज अगर है और उनके कर्ण का अनुपात और एक भुजा का अनुपात, कोई भी, यह भुजा इसका अनुपात है, इसका और इसका अनुपात, कोई एक भुजा का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसा कि इसमें है कर्ण का अनुपात 12/18, तो 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 2/3 होगा, और भुजा का अनुपात 4/6, ये भी 2/3 होगा। तो इसलिए यह डायरेक्ट RHS समरूपता अगर हम लगाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ समरूप कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि जब यहाँ स्टेटमेंट लिख दिए तो थोड़ा सा इसको समझ भी लें कि कैसे यह प्रूफ किया जा सकता है। तो प्रूफ करने के लिए इसमें यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ABC और PQR। दो समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है कि यदि कर्ण का अनुपात, कर्ण AC और PR हो गया, AC और PR का अनुपात किसी एक भुजा AB और PQ का ले लें या BC और QR का ले लें, बराबर हो तो इसको समरूप सिद्ध करना है। मतलब दिया है, मैं क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण B बराबर कोण Q 90 डिग्री है, तथा कर्ण का अनुपात AC/PR और एक भुजा AB और PQ का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। चलिए अब इसका प्रमाण, चूंकि AB/PQ, AC और PR का अनुपात AB और PQ के अनुपात के बराबर दिया हुआ है, इसका कुछ हम अनुपात मान लेते हैं K, ठीक है। तो इसलिए AC/PR बराबर K है, तो AC बराबर KPR लिख सकते हैं, और फिर AB बराबर KPQ, ठीक है, लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो AC और AB मालूम रहने पर हम BC तो निकाल सकते हैं। तो BC बराबर √AC² माइनस AB² होगा। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं? KPR, यानी K² PR², और AB को हम लिख सकते हैं K² PQ²। K² दोनों में कॉमन हुआ तो बचा PR² माइनस PQ² बराबर K²
और फिर इस त्रिभुज में देखिए पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, इसलिए बी सी बराबर के क्यू आर हो गया। देयरफॉर बी सी बटा क्यू आर बराबर के। यहाँ अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से ए सी और पी आर का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी तथा क्यू आर का अनुपात बराबर होगा, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा साइड 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 समरूपता से। तो इस तरह से आर एच एस समरूपता सिद्ध हो गया, यानी दो समकोण त्रिभुज के अगर कर्ण का अनुपात और एक भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोगों का समरूपता का लास्ट थ्योरम समरूपता चैप्टर का समाप्त हुआ। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा होगी। उसके पहले एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा हमारे चैनल पर भी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।